मेरी बीटेक इसी साल कंप्लीट हुई है। क्या मैं किसी कंपनी के अंदर बिलिंग इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकता हूं? या फिर मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस हुआ है, क्या मैं किसी कंपनी के अंदर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए आपका अप्लाई कर सकता हूं? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। कुछ इस तरीके से जो है इंजीनियर्स हमारे पास कॉल करते हैं और हमसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर मैं अभी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, क्या मैं किसी कंपनी में जॉब मिल सकती है? या फिर क्या सर मैं ये सॉफ्टवेयर सीख के, मान लो प्लानिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं एमएसपी प्राइमरीरा, मुझे डायरेक्ट जो है आपका प्लानिंग इंजीनियर की आपका जॉब मिल जाएगी? या मैं डायरेक्ट किसी कंपनी के अंदर जो है आपका क्वांटिटी सर्वेयर के लिए आपका अप्लाई कर सकता हूँ? मेरे पास बैकग्राउंड में कोई भी बैक में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, डायरेक्ट क्या मैं आपका बिलिंग इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि सिविल इंजीनियर्स हमसे पूछते हैं। इसीलिए आज की वीडियो के अंदर मैं आज बात करूंगा आप सभी के साथ में हायरार्की के बारे में, जो कि जनरली ज्यादातर प्राइवेट कंपनीज के अंदर जो है आपका चलती है कि एक सिविल इंजीनियर्स कहाँ से अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो और कैसे कैसे वो आपका ऊपर की तरफ आपका जाएगा। देखो, जॉब आज के टाइम पे जॉब का क्राइसिस है, जॉब उतनी आसानी से मिल नहीं रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब नहीं है मार्केट के अंदर। जॉब मार्केट के अंदर है। कई बार ऐसा होता है कि हम गलत तरीके से आपका जॉब सर्च करते हैं। मान लीजिए किसी पोस्ट के लिए आपका एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर कंपनी वहां पे एक ऐसे बंदे को हायर करना चाहती है जिसके पास में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, लेकिन हमें एक्सपीरियंस कम है, फिर भी हम क्या करते हैं कि कहीं से कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर लेते हैं और उसके बेसिस पे जो है लगे रहते हैं कि क्या काश मुझे जो है ये आपका पोस्ट मिल जाए। और फिर जब नहीं मिलती है तो फिर हम जो है आपका नर्वस हो जाते हैं कि यार मार्केट के अंदर आपका जॉब नहीं है। कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस मांगता है। आपको अगर उस लेवल का एक्सपीरियंस होगा तो आपको वो पोस्ट आसानी से मिल जाएगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आप, कुछ लेवल ऐसे होते हैं जिनको आप एजुकेशन के बेसिस पे पास कर सकते हो, लेकिन कुछ लेवल्स ऐसे होते हैं जिनको आप क्वालिफिकेशन के बेसिस पे पास नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायरमेंट पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए अब आपका जैसे सबसे पहला जो स्टेप होता है, जब भी कोई एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर जब किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो उसको जो सबसे पहली जॉब पोस्ट मिलती है वो मिलती है आपका साइट इंजीनियर की। हर एक सिविल इंजीनियर जो कि किसी ना किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर अगर अपना करियर स्टार्ट कर रहा है, तो उसकी सबसे पहली पोस्ट जो होती है वो होती है आपका साइट इंजीनियर्स। मैंने भी आपका साइट इंजीनियर में काम किया है, और मेरे जैसे पता नहीं कितने लाखों इंजीनियर्स जिन्होंने अपना करियर जो आपका स्टार्ट किया, उन्हें सबसे पहली जॉब पोस्ट मिलती है आपका साइट इंजीनियर्स की। बेसिकली साइट इंजीनियर्स क्या होता है कि जो डायरेक्ट साइट पे जाके वर्क को एग्जीक्यूट करता है। और एक साइट इंजीनियर जो होता है वो सारी चीजें करता है, वो लेबर मैनेज भी करता है, आपका एस्टिमेशन भी साइट पे खड़ा होकर करता है कि कितनी क्वांटिटी यहाँ पे लगभग आने वाली है। क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारी भी उसी की होती है, मेजरमेंट भी साइट पे से वही आपका फॉरवर्ड करता है, और डेली की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है। तो एक अगर मैं बात करूं, भले ही पोस्ट आपकी काफी छोटी हो साइट इंजीनियर की, लेकिन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बड़ी पोस्ट है। जितना कुछ आप इस पोस्ट पे रहते हुए सीखोगे, उतना आप कभी किसी लेवल और पोस्ट पे आप बिल्कुल भी नहीं सीखोगे। क्योंकि एक बच्चा होता है ना, जब वो बीटेक करके जाता है वो ब्लैंक होता है, उसको कुछ नहीं पता होता है। लेकिन जब वो साइट इंजीनियर की पोस्ट पे जाता है तो उसके पास इतना कुछ होता है वहां पे करने के लिए, इतना कुछ सीखने के लिए होता है कि वहां पे काफी सारी चीजें जो है वो आपका सीखता है, और वहीं से ही उसके करियर का एक बेस बनता है, फिर आगे जाके वो नई ऊंचाइयों तक अपने करियर पे आपका जाता है। तो आप अगर फ्रेशर्स हैं, तो आपको सबसे पहले जो है जॉब जाके सर्च करनी है आपको साइट इंजीनियर की। आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। गलती लोग क्या करते हैं कि एक्सपीरियंस है नहीं और डायरेक्ट सर्च कर रहे हैं बिलिंग इंजीनियर, क्वांटिटी सर्वेयर, और मैं तो कई कई ऐसे लीजेंड देखे कि डायरेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब जो है आपका सर्च करना स्टार्ट कर दे। तो सबसे पहली जॉब सर्च करो अगर आप फ्रेशर हो तो साइट इंजीनियर। इसके बाद नेक्स्ट आपका स्टेप आता है कि जब हम साइट इंजीनियर में हमें कुछ टाइम स्पेंड हो गया काम करते हुए, तो हम जो है आपका क्वालिटी इंजीनियर, जो आपका क्यूए क्यूसी इंजीनियर होते हैं, उसके लिए आपका अप्लाई कर सकते हो। मान लो आपने साइट इंजीनियर में 3-4 साल का टाइम स्पेंड कर दिया, या आपने 2 साल 3 साल आपने टाइम स्पेंड किया, आप जो है क्वालिटी इंजीनियर के लिए आप जा सकते हो। क्योंकि आपका जो वो एक्सपीरियंस है वो वहां पे आपको आपको गेन मिलेगा, और आपको वहां पे काफी इसमें हेल्प मिलेगी। आप जाके या फिर किसी क्लाइंट की जॉब के लिए भी आप जा सकते हो। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं, मैंने अपनी फर्स्ट जॉब जो है एज ए साइट इंजीनियर स्टार्ट किया एक कॉन्ट्रैक्टर फर्म के अंदर। उसके बाद 2 साल एक्सपीरियंस गेन करने के बाद में मैं फिर एज ए क्लाइंट इंजीनियर, मतलब क्लाइंट की फर्म थी उसमें, फिर मैंने जो है आपका अपना करियर जो है आपका स्टार्ट किया क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। तो इस तरीके से आप जो है चीजें स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है आपका क्वांटिटी सर्वेयर।
आप क्वांटिटी सर्वेयर के लिए भी जा सकते हो, आप डायरेक्ट जो है साइट इंजीनियर से क्वांटिटी सर्वेयर की तरफ भी आप जा सकते हो। लेकिन आप क्वांटिटी सर्वेयर के लिए आपको जो है जो स्किल रिक्वायर्ड होती है, क्वांटिटी एस्टिमेट वगैरह जो करना होता है, वो स्किल आपके पास में होनी चाहिए। ये स्किल आप किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सीख भी सकते हो। अगर आप डायरेक्ट सपोज करो आपने बीटेक कंप्लीट किया, डिप्लोमा कंप्लीट किया और डायरेक्ट आप किसी इंस्टीट्यूट से क्वांटिटी सर्वेयर की स्किल्स आपने सीख ली और जाके अप्लाई करोगे, तो चांसेस बहुत कम है कि आपको कोई कंपनी क्वांटिटी सर्वेयर की पोस्ट दे दे। लेकिन अगर आपके पास में बैक में 2-3 साल का एक्सपीरियंस है और प्लस आपने किसी इंस्टीट्यूट से आपने ट्रेनिंग की हुई है, तो आपको एडवांटेज मिलेगा और आपको आसानी से जॉब पोस्ट जो है वो मिल सकती है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट जो पोस्ट होती है बिलिंग इंजीनियर, ये आपको इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है। कई साल आपको जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर अपना एक्सपीरियंस जो है वो देना पड़ेगा। आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप भी चल सकते हो कि साइट इंजीनियर आप बने, क्वांटिटी सर्वेयर आप बने और देन उसके बाद में आप बिलिंग इंजीनियर बने। कुछ कंपनीज के अंदर जो है आपका क्वांटिटी सर्वेयर और बिलिंग इंजीनियर जो है दोनों पोस्ट आपकी सेम होती है। जो बंदा आपका बिलिंग कर रहा है उसी से ही कंपनी जो है आपका क्वांटिटी सर्वेयर वाला जो काम होता है वो भी आपका कराती है। तो आप इस तरीके से भी ऐसी कंपनी के अंदर भी एंट्री कर सकते हो जहां पे आपका बिलिंग का भी काम है और क्वांटिटी सर्वे का भी काम आप करें, तो ये भी आप चीजें जो है कर सकते हो। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट आती है आपका प्लानिंग इंजीनियर की। बिलिंग एंड प्लानिंग इंजीनियर भी आपका किसी कंपनी के अंदर जॉब पोस्ट होती है और कुछ कंपनी के अंदर आपका सेपरेट पोस्ट होती है आपका प्लानिंग इंजीनियर की। काफी अच्छी और रेपुटेड पोस्ट जो है आपका ये मानी जाती है प्लानिंग इंजीनियर की। अब जैसे किसी को डायरेक्ट अगर प्लानिंग के फील्ड में जाना तो उसके लिए क्या रास्ता होगा, आप जो है बीटेक करिए, बीटेक के बाद कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर आपका जो है एमबीए होता है। निकमार एक काफी फेमस इंस्टीट्यूट है, आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं। वहां से आप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर आपने क्या किया, आपने एमबीए किया। एमबीए करने के बाद में आप किसी कंपनी में असिस्टेंट प्लानिंग इंजीनियर की जॉब आपको बड़े आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं कि आप कैसे किसी भी लेवल को आप पास कर सकते हो। तो आपने बीटेक किया, बीटेक करने के बाद कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर एमबीए किया, देन आप जो है किसी कंपनी के अंदर असिस्टेंट प्लानिंग इंजीनियर के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हो। धीरे धीरे फिर आप कुछ साल आप असिस्टेंट प्लानिंग इंजीनियर काम करोगे, देन फिर आप जो है सीनियर पोस्ट पे आप जो है चले जाओगे। तो ये भी काफी अच्छी जॉब पोस्ट होती है। इसी के सिमिलर में आपका जो है प्रोक्योरमेंट इंजीनियर होता है, जो कि मटेरियल्स वगैरह जो कंपनी परचेस करती है तो उसमें भी एक इंजीनियर को अपॉइंट किया जाता है जो ये सारी चीजें आपका देखता है। तो वो जॉब पोस्ट के लिए भी आप जो है अप्लाई कर सकते हो, लगभग इसी सिमिलर पोस्ट के आसपास वो होती है। इसके बाद नेक्स्ट होता है आपका प्रोजेक्ट मैनेजर। ये किसी भी प्रोजेक्ट पे आपका टॉप लेवल की आपकी जॉब होती है। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर की जो आपका जॉब होती है वो होती है टॉप लेवल की। प्रोजेक्ट मैनेजर से क्या एक्सेप्ट किया जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजर वो होता है कि जो अपने जीवन में सारे उतार चढ़ाव या सब तरह की परेशानियां, सारी दिक्कतें जो हैं वो देख चुका होता है। मतलब एक ऐसा बंदा जिसने साइट इंजीनियर से स्टार्ट किया और 10-12 साल काम किया, 15 साल काम किया, उसके बाद में उसने क्या किया, हर तरह की प्रॉब्लम्स मार्केट में कंस्ट्रक्शन में फेस की, हर तरह के प्रोजेक्ट्स पे उसने काम किया है। जिसको सारी चीजें आती हैं, उसको साइट इंजीनियरिंग का भी काम आता है, उसको क्वालिटी कंट्रोल भी आता है, वो आपका बिलिंग भी कर सकता है, प्लानिंग भी कर सकता है, क्योंकि वो उन सारे लेवल से होके आ चुका होता है। अब ये जो पोस्ट होती है आप काफी बड़ी पोस्ट होती है। कुछ इंजीनियर्स ऐसे होते हैं कि जो अपनी पूरी जिंदगी में कभी प्रोजेक्ट मैनेजर बन ही नहीं पाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कि काफी कम टाइम के अंदर भी आपका इस जॉब पोस्ट तक आपका पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो आप जैसे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से जो एमबीए किए हुए होते हैं उनके ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो कम टाइम के अंदर जो है आपका किसी कंपनी के अंदर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो आपका बन सकते हैं। तो किसी एक प्रोजेक्ट पे एक सिंगल प्रोजेक्ट मैनेजर भी होता है। अगर बड़ी साइट होती है तो वहां पे जो है डिवाइड कर दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर, जैसे मान लो कहीं पे टावर बनने हैं काफी सारे, तो उसमें पे मान लो 50 टावर बनने, 100 टावर बनने, तो वहां पे 5 टावर पे एक प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया, 10 टावर पे 20 टावर पे, तो इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये भी पोस्ट काफी अच्छी होती है और कोशिश करो प्रोजेक्ट मैनेजर बनो किसी कंपनी में। लास्ट में होता है आपका प्रोजेक्ट डायरेक्टर। बेसिकली क्या होता है कि जब कोई बहुत बड़ी साइट होती है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि बड़ी साइट पे क्या होता है कि मल्टीपल प्रोजेक्ट आपके प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, उनके ऊपर एक और पोस्ट वहां पे होती है आपका प्रोजेक्ट डायरेक्टर। जैसे आप एलएनटी वगैरह में अगर आप कभी जाओगे, एलएनटी के पास में बड़े स्केल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो एलएनटी में एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है और उस प्रोजेक्ट डायरेक्टर के नीचे आपके प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं। इस तरीके से पूरी आपका हायरार्की आपका वहां पे चलती है। तो जब कोई बड़ी साइट होती है या कोई बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, तो वहां पे एक सीनियर अथॉरिटी प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर आपका रखा जाता है, जो कि आपका प्रोजेक्ट डायरेक्टर आपका होता है। ये हर तरह की कंस्ट्रक्शन कंपनीज के अंदर
ज्यादातर बड़ी जो कंपनीज होती है वहां पे मिलेगी। इसके अलावा जो छोटी लेवल की कंपनीज होती है वहां पे जो कंपनी का ओनर होता है वही खुद आपका जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर आपका जो है होता है। तो बेसिकली ये कुछ आपका हायरार्की है जो कि आपको सिविल इंजीनियरिंग के अंदर फॉलो करते हुए अपने करियर में आपको ग्रो करना है, ठीक है। और ध्यान रखना ऐसी गलतियां बिल्कुल भी मत करना कि आपके पास में किसी एक्सपीरियंस नहीं है और आप उस पोस्ट के लिए लगे पड़े हैं, आप अप्लाई करते जा रहे हैं और बार बार आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। जो स्टेप बाय स्टेप जो चीजें होती है अगर आप उसको फॉलो करोगे तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। बीच में कुछ एक दो स्टेप आप गायब कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आप सोचो कि मैं डायरेक्ट ही प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट के लिए आपका अप्लाई करूं या मैं डायरेक्ट किसी कंपनी में बिलिंग इंजीनियर के लिए अप्लाई कर देता हूं, मेरा कोई कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं डायरेक्ट जो है आपका बिलिंग इंजीनियर के लिए अप्लाई कर देता हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत गलती करना। आपको फायदा कुछ नहीं होगा, जॉब मिलेगी नहीं और बिना बात की टेंशन आपके सर पे घूमती रहेगी कि यार मैं अप्लाई भी कर रहा हूँ और मेरा कोई फायदा यहाँ पे हो नहीं रहा है। इसके अलावा कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो नीचे नंबर दिए गए, कॉल करो। अपने करियर से रिलेटेड कोई डाउट है आपका, कोई भी क्वेश्चन है तो आप बेझिझक होकर इन क्वेश्चंस के बारे में मुझसे डिस्कस करो। इसके अलावा वीडियो में कमेंट सेक्शन है, वहां पे भी आप कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है हमारा, वो ज्वाइन कर सकते हो। एप्लीकेशन है सॉलिट्यूड एजुकेशन, डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो क्लोज करने से पहले वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।